इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ेंगे हम लोग पार्ट बी में। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हम लोग का 13 लेक्चर है, जो पार्ट बी आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं। पहले इलेक्ट्रोलाइसिस का मीनिंग होता क्या है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रो प्लस लाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस का मीनिंग क्या होता है, इलेक्ट्रो प्लस लाइसिस। तो इसका मीनिंग है क्या करना है हमको, जो भी दिया हुआ है सॉल्ट, ठीक है, उसको क्या करना है, ब्रेक डाउन करना है। जो एसिड दिया उसको ब्रेक डाउन करना है, ठीक है। तो लाइसिस मतलब तोड़ना। तो चलिए, तो तोड़ के हम लोग को क्या मिलता है, इलेक्ट्रॉन मिलता है। और उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग कहाँ कन्वर्ट करते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, यानी सेल में ईएमएफ जनरेट करने के लिए। क्लियर है बात। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, इसका डेफिनेशन लिखते हैं। ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट in electrolytes, it breaks into दो टाइप्स बनता है, एक कटायन और एक एनायन का फॉर्मेशन होता है। तो अगर हम कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिस टूटता है तो दो टाइप में टूटता है, कटायन एंड एनायन। इट ब्रेक्स इनटू कटायन एंड एनायन। क्लियर है। कटायन का बात करते हैं तो लर्न रखिएगा, कटायन डिपॉजिटेड एट कैथोड और एनायन डिपॉजिटेड एट एनोड। ये ध्यान से रखिएगा, इसी पे बेस्ड पूरा चीज है। यानी कटायन कहाँ जाएगा, कैथोड पे, यानी C4 कटायन एंड C4 कैथोड। क्लियर है। A for एनायन एंड A for एनोड, यानी एनायन जाएगा एनोड पे, कटायन जाएगा कैथोड पे। तो कटायन हमारा दो को मिल गया, सॉरी एक कटायन और एक एनायन मिल गया। तो कटायन कहाँ चला गया, कैथोड पे डिपॉजिट होने के लिए, और एनायन कहाँ चला गया, एनोड पे डिपॉजिट होने के लिए। डिक्लाइन लिखते हैं, कटायन डिपॉजिटेड एट कैथोड, कटायन डिपॉजिटेड एट कैथोड and anion deposited at anode, ठीक है। This complete process is called, this complete process is called इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, चलिए अगर हम बात करते हैं NaCl का, तो NaCl एक रिएक्शन में लिखे Na प्लस प्लस हाफ Cl, और दूसरे रिएक्शन में हमने लिखा NaCl का ये Na प्लस और Cl माइनस। तो आपका दिमाग में आ रहा है सर कौन सही कौन गलत, तो ये आपको जनरली जानते हो Na प्लस और Cl माइनस। ये कहाँ करते हो आप, Na प्लस और Cl माइनस कहाँ करते हो, वाटर में। किसके, वाटर में, H2O में। ठीक है। अगर हम बात बोले ये NaCl और Na प्लस प्लस हाफ Cl का बात कहाँ करते हो, करंट में, यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो तब, इसी का हम लोग को काम है। और ये NaCl हमारा कहाँ जाता है, वाटर में टूटता है, तो Na प्लस और Cl माइनस। तो इसका नाम हो जाता है क्या चीज, वाटर में टूटने का नाम हो जाता है आयोनाइजेशन। क्या हो जाता है, आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन क्या है, वाटर में। अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी में अगर ये ब्रेक डाउन होता है, इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस। इसको बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोलाइसिस, जो कि हम लोग को पढ़ना है, इलेक्ट्रोलाइसिस। क्लियर है। तो हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी आप NaCl में पास करेंगे तो हमारा Na मिलेगा, ये कहाँ मिलेगा, कैथोड पे, और ये Cl कहाँ मिलेगा, हमारा एनोड पे। क्लियर है बात।
करंट इलेक्ट्रिसिटी पास कीजिएगा तो इलेक्ट्रोलाइसिस में हमारा सोडियम कहाँ मिलेगा, कैथोड पे, और क्लोरीन कहाँ मिलेगा, एनोड पे मिलेगा। लेकिन NaCl में वाटर अगर डाल दिया आयनाइज तो आयन में कन्वर्ट कर देगा, दैट इज Na+ एंड Cl-। क्लियर है बात। तो इसी लाइन को हम लोग लिखेंगे। इसमें हम ना इलेक्ट्रोड, करंट इलेक्ट्रिसिटी में दो इलेक्ट्रोड लेना पड़ता है, कैथोड और एनोड का बात करते हैं। क्लियर है। तो इलेक्ट्रोड कैसा लेना चाहिए, जिसमें हमारा इनर्ट हो, वो किसी से लेन देन नहीं करता हो। जैसे लाइट है, हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक इनर्ट इलेक्ट्रोड के रूप में हमारा होता है Hg का इलेक्ट्रोड, Pt का इलेक्ट्रोड, ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड। यानी ऐसा इलेक्ट्रोड हमको यूज करना है जो इलेक्ट्रॉन को डायरेक्टली कंप्लीट ट्रांसफर कर दे, वो अपने पास रखे नहीं, या ठीक है अपने पास रखे नहीं, या किसी दूसरे को क्या करे, पूरा कंप्लीटली दे दे। क्लियर है बात। मतलब कि जो आए इनपुट हो वही आउटपुट हो जाए, यानी वो इलेक्ट्रॉन के साथ में कोई रिएक्शन नहीं करे। ठीक है। तो हमको इलेक्ट्रॉन कैसा लेना पड़ेगा, इनर्ट लेना पड़ेगा। तो इनर्ट इलेक्ट्रॉन हमारे पास में 3 इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं, एक Hg इलेक्ट्रोड, दूसरा Pt इलेक्ट्रोड एंड तीसरा ग्रेफाइट का यूज करते हैं। इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, इलेक्ट्रोलाइसिस में। ये हम लोगों को पढ़ना नहीं इसमें, लेकिन तोड़ना इसी आयन के प्रोसेस में है। आयनाइजेशन तोड़ेंगे, लेकिन हमारा ये मीनिंग समझ लीजिए, NaCl और NaCl पानी देंगे और करंट देंगे तो क्या क्या बन सकता है। क्लियर है बात। अगर करंट दिए तो एनोड Na+ बनेगा और वही Na+ कहाँ चला जाएगा, कैटायन कैथोड पे डिपॉजिट होने के लिए। ये Cl- टूटेगा, लेकिन Cl कहाँ डिपॉजिट होने के लिए आएगा, एनोड पे। क्लियर है बात। एक लाइन लिखते हैं, इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल in electrolytic cell, inert electrodes of Pt, Hg और graphite, inert electrode of Pt, Hg और graphite are used। क्लियर है। ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग फ्यूज सॉल्यूशन का। एक आता है हम लोग को 3 टाइप का सॉल्यूशन आप लोग को पता है, एक फ्यूज सॉल्यूशन, दूसरा एक्वस सॉल्यूशन, तीसरा होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन। तीनों पे हम लोग बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। तो फ्यूज सॉल्यूशन कब बोलते हैं, एक्वस कब बोलते हैं, और हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन कब होता है। तो फ्यूज सॉल्यूशन में ये समझिए, फ्यूज सॉल्यूशन में कंप्लीटली, अगर कंप्लीटली बोले तो 1 टाइप का कैटायन और 1 टाइप का एनायन सॉल्यूशन में। फ्यूज सॉल्यूशन में याद रखिएगा, लर्न रखिएगा, फ्यूज सॉल्यूशन होता है इसमें करंट के इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में, करंट के इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में अगर हम बात करते हैं तो उसको बोलते हैं फ्यूज सॉल्यूशन बोलते हैं। अगर एक्वस सॉल्यूशन को बोला है तो वाटर के प्रेजेंस में बात करें तो क्या भाई, वाटर के प्रेजेंस में आप कर रहे हो तो क्या वाटर अपना आयन लूज करेगा कि नहीं, ये अपना ब्रेक डाउन करेगा कि नहीं। ऐसा समझो आप, ऐसे समझो ये रहा हमारा NaCl, किसी सॉल्यूशन में हमारे पास इलेक्ट्रोड रहा, ये 2 इलेक्ट्रोड रहा, मान लीजिए ये कैथोड है, ये एनोड है। ठीक है। इस टाइप से रहा, ये इलेक्ट्रोड और कैथोड, तो ये Na+ हम ले लिए एक्वस। मान लो आप एक्वस ले लियो, एक सॉल्यूशन ले लियो आप ये, जिसमें NaCl कंप्लीटली क्या होगा, इसमें कोई एक्वस सॉल्यूशन नहीं है, ये एक्वस सॉल्यूशन नहीं है, और दोनों में ना आप करंट प्रोवाइड कर रहे हो, इसमें भी करंट और इसमें भी करंट। ये भी हमारा क्या है, कैथोड, और ये है एनोड। तो इसमें एक्वस है तो क्या ये तो टूटेगा भाई साहब, Na+Cl- और एक्वस है तो ये OH+ और OH- टूटेगा या नहीं, बोलो। अगर एक्वस है यानी थोड़ा सा पानी में मिला हुआ है, थोड़ा सा हल्का पानी मिला हुआ है, और NaCl का बात करते हैं इसमें तो कोई पानी का है ही नहीं, तो अब क्या करेंगे, इसमें कितने टाइप का कैटायन का फॉर्मेशन होगा, 1 टाइप का कैटायन, दैट इज Na+ और प्लस Cl-, एक ही टाइप का कैटायन और एक ही टाइप का एनायन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है। इसमें कितने टाइप का कैटायन बन गया, 2 टाइप का कैटायन, दैट इज Na+ एंड H+, 2 टाइप का एनायन Cl- एंड OH-। अब हमको बताओ, इसमें तो हमको सिलेक्शन करना आसान हो गया ना फ्यूज सॉल्यूशन में, ये और इसको कौन सा सॉल्यूशन बोलेंगे, फ्यूज सॉल्यूशन। इसको
कौन सा सॉल्यूशन बोलेंगे? एक्वस सॉल्यूशन, राइट। यानी एक्वस सॉल्यूशन और फ्यूज सॉल्यूशन में हम डिफरेंस बता रहे हैं। तो फ्यूज सॉल्यूशन में हमारा वो एक ही टाइप का कटायन और एक ही टाइप का एनायन का फॉर्मेशन हुआ, बट एक्वस सॉल्यूशन में हमारे पास दो टाइप का कटायन और दो टाइप का एनायन बन गया। अब बताओ फ्यूज सॉल्यूशन में इसी का ना एनोड बनेगा कि कैथोड बनेगा? कैथोड अगर बोले तो किस पे आएगा? Na+। कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन +1 इलेक्ट्रॉन, ये सोडियम, यही ना कैथोड पे फॉर्म हो गया। वही बात बोलेंगे Cl- कहां बनेगा? एनोड पे। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन होता है तो Cl- लूज करेगा, ठीक है, हाफ Cl2 +1 इलेक्ट्रॉन, ये Cl2 मिला के नहीं। तो अगर हम इसमें बात कर रहे हैं, अब हमको कैथोड बनाने के लिए और एनोड बनाने के लिए, कैथोड के लिए हमारे पास दो है, कौन कौन है? Na+ और H-। एनोड के लिए हमारे पास OH- निगेटिव वाला है और Cl- निगेटिव वाला जितना भी होगा ना निगेटिव आयन, उसका एनोड का फॉर्मेशन कीजिएगा। पॉजिटिव आयन जितना भी होगा कटायन होगा, उसका कैथोड का फॉर्मेशन कीजिएगा। अब बताओ इसमें सिलेक्शन करना है हमको, सोडियम जाएगा कि H जाएगा, OH- जाएगा कि Cl- जाएगा। तो यहाँ में कंफ्यूजन क्रिएट कहाँ आ रहा है आपको? एक्वस सॉल्यूशन में। बट फ्यूज सॉल्यूशन में नो कंफ्यूजन, ओनली और ओनली वन टाइप ऑफ कटायन एंड वन टाइप ऑफ एनायन का फॉर्मेशन हो रहा है, राइट। तो अब बताइए, ये तो चला गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ, एक ही था, इसमें तो दो है। अब किसका हम जाएंगे, किसका नहीं जाएंगे? इसका डिसाइड करने वाला कौन? इसका डिसाइड करने वाला उसका SRP, उसका SOP, ठीक है, ये दोनों में। अब जिसका SRP ज्यादा होगा उसका कैथोड बनेगा, जिसका SOP ज्यादा होगा उसका एनोड बनेगा। क्लियर है बात? चलिए आगे लिखते हैं इसी बात को। चलिए एक लाइन लिखते हैं। अब तो समझ में आ गया। अगर हम बोले फ्यूज सॉल्यूशन तो आप मीनिंग समझ जाओगे, ओनली वन टाइप ऑफ कटायन एंड वन टाइप ऑफ एनायन का फॉर्मेशन। लिखते हैं हम लोग, ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फ्यूज्ड सॉल्यूशन, फ्यूज सॉल्यूशन को आपको अंडरलाइन कीजिएगा, फ्यूज सॉल्यूशन स्टार लगाइए। खूब क्वेश्चन करेंगे इस पे। ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फ्यूज सॉल्यूशन, जनरली वन टाइप ऑफ कटायन एंड कितना टाइप ऑफ कटायन है? वन टाइप ऑफ एनायन। क्लियर? इज ऑब्टेन्ड। फ्यूज सॉल्यूशन में बात है, एक्वस सॉल्यूशन में दो टाइप का कटायन और दो टाइप का एनायन है। फ्यूज सॉल्यूशन में वन टाइप का कटायन और वन टाइप का एनायन, ये आपको जानना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पे बात किया है, ये हमारा मान लो NaCl ले ले फ्यूज सॉल्यूशन। एग्जांपल के तौर पे हम लोग लेते हैं NaCl ले लेते हैं फ्यूज सॉल्यूशन। एग्जांपल NaCl फ्यूज सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कैसा है हमारा? फ्यूज है, इसमें कोई एक्वस नहीं, कोई पानी नहीं मिला हुआ। अब बताइए ये टूटेगा क्या चीज में? Na+1 टाइप का कटायन एंड Cl- 1 टाइप एनायन, एक ही कटायन, वन कटायन एंड वन एनायन। अब बताइए कटायन कहां जाएगा? कैथोड पे। क्लियर है? तो ऐड कैथोड। कैथोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। तो कैथोड पे आपको पता है रिडक्शन होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है। किसका रिडक्शन होगा? कटायन का। कटायन का Na+ और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। क्या बन गया हमारा? Na कहां मिला? कैथोड पे, यही ना मिला कैथोड। अगर सेम बात बोलेंगे एनोड का बात करते हैं, एनोड पर ऐड एनोड पे हमारा क्या होता है? रिडक्शन के ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब इसमें देखते हैं Cl- क्या तो देगा हमारा? हाफ Cl2 +1, हाफ Cl2
तो देखिए ये हमारा मिल गया एनोड पे, ये मिल गया कैथोड पे, यानी एक टाइप का कैटायन और एक टाइप का एनायन का फॉर्मेशन हो गया। क्लियर है बात? नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। एक और बात है, ये देखिए लॉस जितना गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज बराबर होगा, याद रखिएगा इसको ना। किसी भी कीमत पे आपका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, दोनों इक्वल। अगर इक्वल नहीं आ रहा है तो आप किसी भी रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे इसी में अगर 2 से मल्टीप्लाई करें 2Cl माइनस गिव Cl2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो फिर आपको इसको भी बैलेंस करने के लिए 2Na प्लस 1 इलेक्ट्रॉन की जगह 2 इलेक्ट्रॉन प्लस गिव्स 2Na आपको लिखना पड़ेगा। नहीं, दोनों का इलेक्ट्रॉन बराबर होना चाहिए किसी भी कीमत पे, यानी ये ध्यान में रहे बात। एक स्टार लगा के लिखिए, एक स्टार लगा के पॉइंट लिखिए। बोथ हाफ रिएक्शन, ये हाफ रिएक्शन बोले कैथोड, ये रहा एनोड पे, तो रिडक्शन हाफ एंड ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। तो लिखिए बोथ हाफ रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस्ड, बोथ हाफ रिएक्शन must be balanced according to electron। क्लियर है? याद रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इसको मिटाए। चलिए अगर हम बोले एक सॉल्यूशन में बात करें तो कितने टाइप का कैटायन आएगा, 2 टाइप का कैटायन और 2 टाइप का एनायन हमने देखा है। उसी बात को लिख लेते हैं। ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस लिखिए, ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन aqueous solution, 2 types of cation, and 2 types of, देखा है टाइप्स ऑफ एनायन, अभी और देखेंगे एनायन। क्लियर है? तो इसमें ना एक्वस सॉल्यूशन को आप क्या कीजिएगा, अंडरलाइन एक्वस। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन। अब हम पहला लेंगे NaCl फ्यूज सॉल्यूशन, दूसरा लेंगे जो बताया उसी को हम लोग लिख लेंगे कॉपी में, और दूसरा लेंगे एक्वस NaCl लेंगे। उसके बाद देखेंगे सोडियम कहाँ डिपोजिट होता है फ्यूज सॉल्यूशन में, और सोडियम कहाँ डिपोजिट होता है या नहीं होता है, क्या चीज में, एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, लेकिन हमारे पास दोनों एक ही एग्जांपल ले रहे हैं NaCl का। क्लियर है बात? चलिए हम लोग आगे लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन। चलिए प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन में केस 1 लिया हमने, इलेक्ट्रोलाइसिस इन फ्यूज स्टेट। एग्जांपल के तौर पे हमने लिखा NaCl फ्यूज, ये आपका एग्जांपल है। NaCl फ्यूज क्या है आपका एग्जांपल है। ठीक है, तो हमने ना एक इलेक्ट्रोलाइटिक वेसल्स बनाया, उसमें इलेक्ट्रोड बनाया। इलेक्ट्रोड के रूप में हम लोग Pt ले सकते हैं, इलेक्ट्रोड के रूप में Hg ले सकते हैं, इलेक्ट्रोड के रूप में ग्रेफाइट ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं Pt, Hg और ग्रेफाइट? ये मेरा इलेक्ट्रोड क्या है, इनर्ट इलेक्ट्रोड है, इसको कोई लेना देना इलेक्ट्रॉन को नहीं है। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे आपने वहां पे बात किए थे एनोड को, बात किए थे कहाँ, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। एनोड को आपने क्या बोला था, निगेटिव टर्मिनल, ठीक है, और कैथोड को बोला था पॉजिटिव टर्मिनल। लेकिन यहाँ पे चेंज हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस में चेंज होता है, पॉजिटिव को एनोड और निगेटिव को कैथोड बोलते हैं। यानी ये वाला जो प्रोसेस है, ऊपर वाला प्रोसेस है, हमने बैटरी में पढ़ा है। इसमें
इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में पढ़ा है कैथोड को, ठीक है। लोन ही सब बताया था, नेगेटिव टर्मिनल, एनोड, ऑक्सीडेशन ऑफ, तो अभी भी एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पे अभी भी रिडक्शन होगा, लेकिन सिंबल सिर्फ चेंज हो जाएगा। एनोड का सिंबल जहां पहले नेगेटिव था अभी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। कैथोड का पहले पॉजिटिव था, उसका टर्मिनल होना, तो अभी क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। इतना सारा डिफरेंस, बस इतनी सारा डिफरेंस, बाकी सब चीज आपको एज इट इज, जैसे पहले था ऑक्सीडेशन होता था कहाँ, एनोड पे, अभी भी होगा एनोड पे ही ऑक्सीडेशन होगा। कैथोड पे पहले क्या होता था, रिडक्शन, अभी भी होगा कैथोड पे रिडक्शन। क्लियर है बात? तो ये रहा, हम लिख लीजिए। फिर एग्जांपल से समझाते हैं। आपके पास में दो टाइप का, सॉरी दो टाइप, एक टाइप का कटायन और एक टाइप का एनायन का फॉर्मेशन हुआ किसमें, फ्यूज सॉल्यूशन में। अब बताइए कैथोड पे जाता है कौन, सोडियम, और एनोड पे कौन जाता है, क्लोरीन। तो हम एट कैथोड पे बात करते हैं, एट कैथोड, एट कैथोड, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन हाफ, क्या लोग बोलेंगे, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन होता है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन करेंगे, रिडक्शन हाफ डन है, ठीक है। अब देखिए रिडक्शन का बात करेंगे तो कैथोड Na प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, क्या हो जाएगा हमारा, Na हो जाएगा। अगर हम बोले यही बात बोले एट एनोड, एट एनोड, एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, Cl माइनस लॉस करेगा हाफ Cl2 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है बात? ये हमारा बन गया Cl माइनस गिव्स हाफ Cl2 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? तो ये ऑक्सीडेशन पे रिडक्शन, ऑक्सीडेशन हम कर लिए। अगर हमको इलेक्ट्रॉन को बार-बार बोलना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस हमेशा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, नहीं तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। क्लियर है बात? तो इसी में हम लोग बात करते हैं, एक लाइन लिखते हैं इसी के नीचे, इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एनोड इज पॉजिटिव, एनोड आपका क्या है, पॉजिटिव है, एंड कैथोड इज नेगेटिव। In electrolytic cell, anode is positive, anode is positive, and cathode is negative. But in electrochemical, जो पहले पार्ट का पार्ट, बट इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल साइन इज अपोजिट, साइन इज अपोजिट, साइन क्या हो जाएगा आपका, अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। अब एनोड पे हमारा क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। इसी बात को हम लोग लिखेंगे। चलिए जल्दी से लिखिए, मिटाने वाले हैं, जल्दी लिखिए, एक लाइन लिखते हैं, जल्दी से लिखिए। इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल रिडक्शन हाफ अकर्स एट, लिख देते हैं, चलिए मिटाते हैं। देखिए इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल reduction half occurs at cathode, occurs at cathode, and oxidation half occurs, and oxidation half occurs at एनोड। क्लियर है? लिख लीजिए।
अब हम लोग बात करेंगे एक्वस सॉल्यूशन का, यानी अब हम फ्यूज NaCl लिए हैं, अब लेना है एक्वस NaCl। अब देखते हैं क्या होगा, मामला यहाँ पे फंसता है, फ्यूज में नहीं फंसता है, मामला फंसता है आपका एक्वस सॉल्यूशन में। चलिए अब हम लोग इस पे बात करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस इन एक्वस स्टेट में। एग्जांपल ले लिया हमने एक्वस NaCl, सेम टाइप है, एनोड वहां भी बना था, पॉजिटिव टर्मिनल बात किए थे, नेगेटिव टर्मिनल को बोले थे कैथोड, बोले थे इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोड है ये PTHE या ग्रेफाइट का, ये इलेक्ट्रोलाइटिक वेसल है। आपका NaCl सॉल्यूशन है, कौन सा एक्वस है। अगर ये टूटेगा तो क्या चीज में टूटेगा, आपका Na प्लस एंड Cl माइनस, साथ में एक्वस है तो वाटर भी तो टूटेगा H प्लस एंड OH माइनस। तो आपके पास कटायन के रूप में अगर हम बात करें, कटायन कितना हो गया हमारा, कौन कटायन हो गया, H प्लस कटायन हो गया, और दूसरा हो गया Na प्लस। अगर एनायन का बात की जाए तो हमारे पास दो टाइप का एनायन मिल गया कि नहीं, एक मिल गया Cl माइनस, दूसरा OH माइनस। तो पहला OH माइनस बोल दिया, दूसरा Cl माइनस बोल दिया हमने, यानी दो टाइप का कटायन और दो टाइप का एनायन बना। अब हमारे पास में डिसाइडिंग फैक्टर होता है हम किस कटायन को कैथोड पे रिडक्शन कराएं, किस एनायन को एनोड पे ऑक्सीडेशन कराएं। तो इसका डिसाइडिंग फैक्टर जैसे कैथोड पे क्या होता है आपका रिडक्शन, तो आपका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। जिसे हम बोले आपसे हाइड्रोजन और सोडियम में से दोनों में से कोई एक ही जाएगा कहां पे, कैथोड पे। एनायन में से OH माइनस और Cl माइनस दोनों में से एक ही कोई जाएगा कहां, एनोड पे, यानी इस दोनों में किसी एक का ही ऑक्सीडेशन होगा और इस दोनों में किसी एक का ही रिडक्शन होगा। कटायन है इसका रिडक्शन होगा। अब डिसाइडिंग कौन करता है, इसका रिडक्शन करना है, इसका दोनों का क्या देखेगा, SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जिसका ज्यादा होगा, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो जाएगा कैथोड का फॉर्मेशन करेगा। जिस एनायन का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन होना है, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, उसका क्या बनेगा, आपका एनोड का फॉर्मेशन होगा, उसका एनोड का फॉर्मेशन होगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कौन जाएगा। तो अभी तो हम फिलहाल आपको बताएंगे, थोड़ी देर के बाद आपको एवरीथिंग बता देंगे से कौन जाएगा, कटायन जाएगा, कब जाएगा, ठीक है। तो हम जानते हैं SRP H प्लस का हाई होता है, मोड SRP कंपैरिजन टू सोडियम, यानी मोड SRP कंपैरिजन टू सोडियम, यानी मोड SRP हाइड्रोजन का होता है किससे, सोडियम से होता है। सिर्फ इसमें भी बात करें तो Cl माइनस का क्या हो जाएगा, मोड SOP। अगर जिसका इसका मतलब है इस दोनों में अगर बात करते हैं हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, कैथोड पे, और क्लोरीन कहाँ जाएगा, आपका एनोड पे। क्लियर है बात, क्लोरीन क्यों जाएगा, क्लोरीन एनोड पे, क्योंकि इसका SOP ज्यादा एनोड, इसका हाइड्रोजन क्यों जाएगा, क्योंकि इसका SRP ज्यादा। अब बात आता है सर आपको कैसे पता चलेगा से SRP इसका ज्यादा, SOP उसका ज्यादा, तो इसको लर्न करना पड़ता है SRP ऑर्डर को। फिर भी हम आपको कुछ हिंट्स देंगे जिसका यूज हम लोग का हो जाएगा, और कंसेप्ट देंगे आप लोगों को कि आप थोड़ा लर्न करना पड़ेगा आपको, ज्यादा नहीं 5 मिनट का, वो उससे आपको पूरी की पूरी फायदा हो जाएगा। थोड़ी देर में हम लोग उस पर आ रहे हैं, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम बताया मोड SRP किसका है, हाइड्रोजन का, और क्लोरीन का क्या है, मोड SOP है। तब हमारा डिसाइडिंग हो गया। अब हमारे पास सॉल्यूशन में क्या बच जाएगा, अब बताइए, ये तो भाग जाएगा कहां, कैथोड पे, तो हम क्या बोलेंगे, ऐड कैथोड लिखेंगे कि नहीं, ऐड कैथोड। कैथोड पे क्या होता है, अपना रिडक्शन होता है, तो हाइड्रोजन का रिडक्शन करोगे कि नहीं करोगे भैया, तो हाइड्रोजन का रिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। H प्लस, तो 2 H प्लस ले लेते हैं, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, ये बना देता है हमारा कौन सा, H2 गैस बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। अगर आपको ये बदमाशी करेगा, ये सीधा न देगा, ऐसा एग्जाम में आपको ऐसा नहीं देगा, तो कैसा देगा, तो देखिए इसमें क्या करेगा, वाटर, वाटर किसे होता है, H प्लस और OH माइनस मिल के हमारा वाटर का फॉर्मेशन करता है या नहीं करता। H प्लस ये रहा, इधर लिखते हैं, दिख नहीं रहा है, H प्लस प्लस OH माइनस
हमारा क्या होगा, H2O का फॉर्मेशन होगा या नहीं होगा, होता है। तो अगर हम बोले इसमें, अगर हम इधर अपने मन से OH, हालांकि ये भी सही है आपका, ये गलत नहीं है, ये गलत नहीं है, इसको भी आप सही कर सकते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा रिएक्शन लिखते हैं, इसी में लिखते हैं। अगर हम बोले 2H प्लस, अभी लिखिएगा नहीं, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2, तो अगर हम इसमें OH माइनस अगर ऐड करते हैं तो इधर भी हमको OH माइनस ऐड करना पड़ेगा या नहीं, बोलो। अगर OH माइनस हमारा 2 ले ले, इधर भी हमको क्या लेना पड़ेगा, 2, तो एक H प्लस और एक OH माइनस, एक वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है, तो हमारे पास 2 OH माइनस और 2 H प्लस है, तो कौन सा वाटर का फॉर्मेशन होगा या नहीं होगा, तो ये क्या बना देगा हमारा H2O, यानी 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स क्या चाहिए, H2 प्लस 2OH माइनस। क्लियर है बात, बोलिए जल्दी। तो ये आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया नीचे वाला, यानी वाटर ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, कौन सा गैस मिला, H2 गैस, यानी वाटर का अगर रिडक्शन होता है तो H2 गैस मिलता है। कहां पे मिलता है, ये कैथोड पे मिलता है, देखिए ये कैथोड, H2 गैस कहां मिलता है, कैथोड में मिलता है। क्लियर है बात, यानी हमारा वाटर का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, तो H2 गैस का फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर है बात, जल्दी से लिखिए इसको। अब हम लोग बात करेंगे आगे, ठीक है, एनोड का भी बात करेंगे। एक लाइन लिख लेते हैं पहले, चलिए पॉइंट लिखिए। अब हमने देखा एक से ज्यादा कटायन आएगा तो हम किसको लेंगे, उसी बात को हम लोग लिखते हैं। तो लिखिए इफ मोर देन वन कटायन इज प्रेजेंट, इफ मोर देन वन कटायन इज प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, देन दैट कटायन का क्या होता है, रिडक्शन, यानी अभी रिडक्शन होगा कहां, कैथोड पे, तो क्या करेंगे, उस कटायन को आप रिडक्शन कीजिएगा, पहले लीजिएगा चॉइस कीजिए, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा, यानी अरे जब भी इसका रिडक्शन हो रहा है तो कौन सा देखिएगा, रिडक्शन पोटेंशियल ना, जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसका क्या देखिएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो कटायन का क्या हो रहा है, रिडक्शन, कटायन का रिडक्शन हो रहा है तो उसका क्या देखेंगे हम लोग, रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, उसका रिडक्शन पोटेंशियल देखेंगे, ठीक है। तो ये बात देखिए, इफ मोर देन वन कटायन इज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, then that cation क्या reduce at cathode first which have higher value of standard reduction potential, which have higher value of standard reduction potential, higher value of standard reduction potential। क्लियर है बात। जैसे देखिए इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, अगर हम बोले H प्लस आयन कैथोड पे कब रिड्यूस होता है, यानी H प्लस आयन रिड्यूस होके H2 गैस बनाता है, यानी अभी बताया ना वाटर रिड्यूस हुआ, यानी वाटर ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो H2 गैस बना, तो कहां बना H2 गैस, कैथोड पे बना। इसको याद रखिएगा क्योंकि अभी एनोड पे भी बात करेंगे H2O गैस का, ठीक है। तो अभी फिलहाल इतना ही बात कर रहे हैं। H प्लस का आयन हमारा कब हम कैथोड बनाएंगे, कब नहीं बनाएंगे। तो H प्लस आयन सबसे पहले अगर हमारे पास 5 मेटल नजर आ जाए, कॉपर, Ag, Au, Bt, Hg, अगर ये नजर आ जाए तो आपको H प्लस का कैथोड नहीं बनाना है।
इसके अलावा कोई आ रहा है तब आप H प्लस को आप कैथोड बना दीजिएगा। अगर ये 5 आ गया तो कॉपर का ही कैथोड बनेगा, Ag आ गया तो Ag का, और हाइड्रोजन दोनों है, इसे समझो ना। कॉपर ले लिए और H प्लस लिया, कॉपर प्लस ले लिए, मानो तो किसका बनाओगे आप, इसका SOP सॉरी SRP इसका ज्यादा होता है, मोर होता है, तो इसका बनेगा क्या चीज आपका कैथोड। अब ये हाइड्रोजन नहीं बनेगा, क्लियर है। अगर सेम बात बोलेंगे H प्लस रहे और Ag रहे तो Ag का बनेगा कैथोड, H प्लस का नहीं बनेगा। सेम बात बोले H प्लस रहे और हमारा Au रहे तो इसका नहीं बनेगा, इसका बनेगा। क्लियर है बात, क्लियर है। चलिए H प्लस आयन फर्स्ट रिड्यूस, H प्लस आयन फर्स्ट रिड्यूस एक्सेप्ट कब यानी पहले रिड्यूस होता है, फर्स्ट रिड्यूस एट कहां पे रिड्यूस होता है, एट कैथोड, बार बार बोल रहे हैं कैथोड, एक्सेप्ट किसको, कॉपर, Ag, Au, Pt, Hg। अगर पांचों मिल गया तो H प्लस कहता है हम नहीं बनाएंगे कैथोड, तुम ही पांचों बनाओ, कोई पांच में से कोई होगा वो होगा। अगर इनमें से कोई नहीं रहेगा तब अपना H प्लस जाएगा कैथोड बनाने। क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एट एनोड पे। चलिए एनोड पे हम लोग को बात कर रहे थे, तो एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ यानी एनायन का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। हमारे पास दो टाइप का एनायन है। अब किस एनायन का हमारा ऑक्सीडेशन होगा, जिसका SOP ज्यादा होगा, Cl माइनस है मोर SOP देन OH माइनस। क्लियर है। अभी बताइए कॉन्सेप्ट बता देंगे आप लोगों को, याद भी करा देंगे, ठीक है। तब बताइए Cl माइनस का हमारा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा कि रिडक्शन होगा, तो ऑक्सीडेशन होगा। क्लियर है बात। तो हम लोग Cl माइनस को क्या लिखेंगे, 2Cl माइनस गिव्स Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। वहां भी कैथोड पे भी देखा था हमने 2 इलेक्ट्रॉन आया था, एनोड पे भी हमारा 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, ये आपका बैलेंस हो गया। अब बात करते हैं सर हमको कैसे पता चला तो OH माइनस का SOP कम है और Cl माइनस का SOP ज्यादा, थोड़ा लर्न रखना पड़ेगा आपको, लेकिन हम फिर भी उसमें से कुछ एक्सट्रैक्ट करके आपको दे रहे हैं जो उसका आपका टोटल के टोटल क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। चलिए इफ मोर देन वन एनायन इज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, इफ मोर देन one anion present in solution then that anion oxidize first, then that anion oxidized first which have higher value of first which have higher value of oxidation potential, which have higher value of oxidation potential, higher value of oxidation potential, and or lower value of, उल्टा कर दीजिए, लोअर वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। क्लियर है। अब हमारे पास में एनायन बहुत सारा रहेगा, तो देखिए एक बात लिखते हैं हम लोग, आपके पास में एक कॉन्सेप्ट दे रहा है SO4 माइनस, उसको थोड़ा लर्न कर लीजिएगा, SO4 माइनस NO3 माइनस। थोड़ी देर के बाद हम लोग जब पढ़ेंगे इसमें SRP भी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे आपको। SO4 माइनस माइनस NO3 माइनस OH माइनस Br माइनस I माइनस। ये अगर 5 में से
में बात करें तो सबसे ज्यादा नीचे होता है ये। तो हम बात करें I माइनस पहले रहेगा, Br माइनस, OH माइनस और NO3 माइनस, यानी एनायन में हम लोग बात कर रहे हैं, ये सब एनायन के लिए केस में बात कर रहे हैं। देखो कांसेप्ट हो गया, 4 है ऑक्सीजन, इसमें 3 ऑक्सीजन है, इसमें 0 ऑक्सीजन है, सॉरी 1 ऑक्सीजन है, इसमें एक भी नहीं है, इसमें नहीं है। तो आपको ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा। तो Br माइनस I माइनस क्लोरीन कहाँ आएगा, इसके इधर आएगा, कौन सा क्लोरीन आएगा, कौन आएगा इधर क्लोरीन आएगा, सबका आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग को, सॉरी क्लोरीन इधर नहीं आएगा, क्लोरीन पहले आएगा, ऑक्सीजन इधर आएगा, क्लोरीन पहले आएगा, क्लियर है। तो ये हम लोग को थोड़ा लर्न रखना पड़ेगा, क्लोरीन Br माइनस से पहले आएगा, क्लियर है भाई। तो इसका मतलब हमारा समझ में आ गया, एनायन जो भी नजर आ रहा है, फॉर किसके लिए हम एनायन का केस में लिख रहे हैं, कोई भी एनायन नजर आ जाए तो आपको यही सी टाइप का एनायन मिलेगा, आपको SO4 माइनस मिलेगा, NO3 माइनस मिलेगा, या OH माइनस मिलेगा, Br माइनस, I माइनस। तो सबसे ज्यादा हमारा SOP यानी सेंट्रल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका है, I माइनस का, और सबसे कम तो उसका SO4 माइनस का। तो कौन जाएगा, I माइनस रहेगा, अगर SO4 माइनस रहेगा तो कौन जाएगा, ये जाएगा, अगर ये दोनों रहेगा तो कौन जाएगा, तो NO3 माइनस जाएगा, क्लियर है बात। चलिए आगे लिखते हैं हम लोग। अगर हम बोले सॉल्यूशन में हमारा क्या था, Na प्लस और Cl माइनस, H प्लस एंड OH माइनस, Cl माइनस कहां भाग गया, एनोड पे, लेना आएगा आपका, एनोड पे कौन सा गैस मिला आपका, Cl2 गैस मिला, एनोड पे कौन सा गैस हुआ। अगर एक्वस NaCl, ऐसा क्वेश्चन आता है, इन एक्वस NaCl सॉल्यूशन एट एनोड व्हिच गैस इज प्रोड्यूस्ड, तो Cl2 गैस प्रोड्यूस्ड, एट कैथोड व्हिच गैस इज प्रोड्यूस्ड, तो H2 गैस इज प्रोड्यूस्ड, क्लियर है। या वाटर का, ये भी पूछ सकता है, वाटर का अगर रिडक्शन होता है तो कौन सा गैस का प्रोडक्शन होता है, तो वह वाटर का रिडक्शन आप करोगे तो H2 गैस का फॉर्मेशन होता है। कहां पे मिलता है, कैथोड पे मिलता है। Cl2 गैस कहां मिलता है, एनोड पे मिलता है। तो हमारे पास रिमेनिंग सॉल्यूशन किसका बचा, Na प्लस बचा उधर और OH माइनस इधर, तो सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक की बेसिक, सॉल्यूशन में रिमेनिंग क्या होगा, NOH, NOH है मतलब मोर बेसिक, क्लियर है, यानी बेसिक हमारा सॉल्यूशन है हमारे पास में, ठीक है। एक और लाइन लिखाते हैं, इसी में लिखाते हैं, एक क्वेश्चन आपको एक एक्सेप्शन मिलेगा आपको, उसी का एक्सेप्शन हम लिखा दे रहे हैं, ठीक है। उसको लिख लीजिए, एनायन हैविंग लीस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीजन, इसकी को लिख रहे हैं, जिसका ज्यादा कम होगा उसमें होगा, एनायन हैविंग least number of oxygen, anion having least number of oxygen atom oxidized first, atom oxidized first एक्सेप्ट मतलब एक एक्सेप्शन है, ठीक है। SOP बोले ऐसा बोले RCOO माइनस एंड OH माइनस, तो आप क्या देखोगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो देखिए होना चाहिए था ऑक्सीजन, इसमें क्या है, एक ऑक्सीजन है, इसमें ऑक्सीजन कितना है, 2, तो इसका कम होना चाहिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, OP मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, किसका होना चाहिए, ऑक्सीडेशन, OP मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, OH का क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं मिलता है, इसमें किसका आता है हमारा RCOO माइनस का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा आता है, क्लियर है बात, याद रखिएगा, थोड़ा इसको लर्न रखिएगा, स्टार लगेगा, इसमें क्वेश्चन भी आया हुआ है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सीधे लेके जाएंगे, कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस में बात करेंगे, अल्केन बनता है, CO2 मिलता है, पूछता है क्वेश्चन CO2 कहां मिलता है, नोट पे कैथोड में मिलता है, ये सब बात पूछता है, क्लियर है बात, तो अभी लिख लीजिए। अगर हम बात करें, नेक्स्ट बात करें, तो हमारे सॉल्यूशन में क्या मिला आपको, बेस क्या मिला भाई, Na प्लस Cl माइनस, H प्लस एंड OH माइनस में बात किया, तो H प्लस तो भाग गया कैथोड बनाने के लिए, ठीक है, Cl माइनस भाग गया एनोड पे, अगर बोले तो रिमेनिंग कौन होगा, OH माइनस सॉल्यूशन में Na प्लस, रिमेनिंग सॉल्यूशन इज क्या बोलेंगे हम, रिमेनिंग सॉल्यूशन इज
NaOH। क्लियर है, लिख लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करेंगे, अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इससे आगे, और इससे आगे हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस AgNO3 का सॉल्यूशन। आप लोगों को एक काम करना है, ये देखिए YouTube पे तो रहेगा आपका अवेलेबल कुछ दिनों के लिए, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप लोग देख लीजिए। कभी भी प्राइवेट हो सकता है वीडियो, या डिलीट कर देंगे। ठीक है, दूसरी नंबर, आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।